नमस्कार दोस्तों। तो आज की हमारी कहानी का नाम है साजिश। तो चलिए आपको हमारी कहानी सुनाते हैं। अनजान नंबर से कॉल था। गोपाल ने जैसे ही कॉल रिसीव किया, उधर से फोन आया कि हम पुलिस स्टेशन से बोल रहे हैं। आपकी पत्नी यहाँ पुलिस स्टेशन में बैठी है, जल्दी से आ जाइए। इतना सुनते ही गोपाल के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। वह ऑफिस से छुट्टी लेकर पुलिस स्टेशन की तरफ दौड़ा। गोपाल ने ऑटो पकड़ने के बाद पत्नी को फोन मिलाया, मगर उसका फोन बिजी आ रहा था। उसे कुछ समझ में नहीं आया। अभी सुबह ही वह अपनी पत्नी को घर में भली चंगी छोड़कर आया था। अचानक क्या हो गया जो नौबत पुलिस तक आ पहुंची। जैसे ही वह पुलिस स्टेशन पहुंचा तो देखा गरिमा के सर पर पट्टी बंधी थी। वह गैलरी में खड़ी फोन पर बिजी थी। उसका चेहरा दूसरी तरफ था। वह गरिमा से बात करने के लिए उसकी तरफ जाने लगा तो पुलिस वाले ने उसका नाम पूछा। फिर कहा, आपको साहब अंदर बुला रहे हैं। वह ऑफिस में पहुंचा तब थानेदार ने कहा, आपकी पत्नी ने आपके माता पिता के खिलाफ मारपीट की रिपोर्ट लिखवाई है। गोपाल बोला, साहब मेरे माता पिता बिल्कुल गाय जैसे हैं, ऐसा काम वे किसी हालत में नहीं कर सकते। मेरी पत्नी झूठ बोल रही है। थानेदार ने कहा, देख भाई, ये आप लोगों का घरेलू मामला है। हमने सिर्फ रिपोर्ट लिखी है। आपकी पत्नी तो धारा 307 लगाने के लिए कह रही थी। अगर ऐसा हुआ तो आपके माता पिता के लिए मुश्किलें और भी खड़ी हो जाएंगी। एक बार उसे समझा कर देख लो, वरना तो हमें वही करना पड़ेगा जो वह चाहती है। गोपाल उठकर पत्नी के पास गया। उसे देखते ही वह अपने सिर पर उंगली लगाते हुए बोली, देख लो अपने माँ बाप की करतूत। ये तो किस्मत से बच गई, वरना आज तो उनका इरादा कुछ और ही था। गोपाल उसकी तरफ देखते हुए बोला, यकीन नहीं होता। वह गुस्से से बोली, मैं जानती थी तुम यही कहोगे, क्योंकि वे तुम्हारे अपने जो हैं। मेरा क्या, मैं तो पराई हूँ। गोपाल उसके सामने हाथ जोड़ता हुआ बोला, प्लीज वो रिपोर्ट उठा लो। हम घर पर चलकर बात करते हैं, वरना पुलिस मम्मी पापा को गिरफ्तार कर लेगी। गरिमा फुफकारते हुए बोली, मेरी जान पर बनाई है और तुम्हें अभी भी अपने माँ बाप की चिंता सता रही है। अगर मुझे कुछ हो जाता तब तुम क्या करते। गोपाल हाथ जोड़े हुए ही बोला, प्लीज माफ कर दो उन्हें। अगर मम्मी पापा ने ऐसा किया है तो मैं उन्हें जरूर समझाऊंगा। तुम रिपोर्ट उठा लो यार, घर की बात है ना, घर पर ही सॉल्व करेंगे। गरिमा बोली, कौन सा घर? मेरा यहाँ अब कोई घर नहीं। मैंने अपनी मम्मी को फोन किया है। अभी मैं हमेशा के लिए मायके जा रही हूँ। जल्दी ही तुम्हें तलाक के कागज मिल जाएंगे। गोपाल बोला, ऐसा मत करो गरिमा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम भी मुझसे प्यार करती हो। अभी हमारी शादी को 1 ही वर्ष तो हुए, अभी तो बहुत साल हमें साथ जीना है। गरिमा बोली, ठीक है, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी, मगर तुम्हें एक वादा करना होगा। आज के बाद तुम अपने मम्मी पापा से कोई रिश्ता नहीं रखोगे। बोलो मंजूर है? गोपाल बोला, ये नामुमकिन काम है। मैं नहीं कर सकता ये काम, क्योंकि मैं उनकी एकमात्र संतान हूँ। मेरे सिवा उनका इस दुनिया में कोई नहीं है। तुम कहोगी तो तुम्हारे लिए अलग घर किराए पर ले लूंगा, मगर बुढ़ापे में मैं उनका अकेला नहीं छोड़ सकता। वह बोली, प्राइवेट जॉब तो करते हो, 20,000 तुम्हारी तनख्वाह है। इतने में तो घर का खर्चा भी नहीं निकलता, तो 2 घरों का खर्चा कैसे चलाओगे? तुमसे कुछ नहीं होगा, मैं जा रही हूँ। गरिमा के माँ बाप आ गए थे। वह उनके साथ चली गई। गोपाल घर पहुंचा तो उसके माता पिता ने बताया कि बहू पहले तो उनसे बहस कर रही थी, फिर जानबूझकर खुद ही अपने सिर पर चोट पहुंचाई थी, फिर उन्हें सबक सिखाने की धमकी देने लगी, थाने चली आई। गोपाल का मन बेचैन था। उसे ना गरिमा पर विश्वास हो रहा था और ना ही अपने माता पिता पर। अगले दिन पुलिस उसके माता पिता को थाने ले गई। गोपाल ने बड़ी मुश्किल से उनकी जमानत करवाई। उधर पीहर जाते ही गरिमा ने उस पर दहेज और तलाक के लिए मुकदमा कर दिया। सब कुछ इतना जल्दी हुआ कि उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। लेकिन फिर गोपाल की माँ और गरिमा के बीच झगड़े होते रहते थे, मगर नौबत तलाक और मुकदमे तक ना पहुंची। ऐसा गोपाल ने सपने में भी नहीं सोचा था। गरिमा को तलाक लेने की इतनी जल्दी थी कि उसने गोपाल से कह दिया कि सारे मुकदमे वह वापस लेगी
अगर वह तलाक के कागजों पर हस्ताक्षर कर दे। गोपाल ने मुसीबतों से बचने के लिए तलाक के कागजों पर दस्तखत कर दिए और गरिमा ने बाकी के केस वापस ले लिए। इस तरह से दोनों अलग हो गए। गरिमा पढ़ी लिखी ग्रेजुएट थी। जल्द ही उसकी शादी हो गई और वह कोटे आरक्षण पर सरकारी नौकरी में लग गई। उसके सरकारी नौकरी में लगते ही एक सरकारी कर्मचारी से उसकी शादी भी हो गई। जैसे ही गरिमा की सरकारी नौकरी लगी, गोपाल सारा माजरा समझ गया। एक दिन वह वहां पहुंचा जहां गरिमा नौकरी करती थी। जैसे ही गरिमा छुट्टी के बाद ऑफिस से बाहर निकली, वह अचानक उसके सामने आ गया और बोला, तो ये था तुम्हारा खेल? गरिमा चौंक गई और बोली, कौन सा खेल? वह बोला, तलाकशुदा कोटे में आरक्षण पाकर नौकरी में लगना। वह बोली, क्या बकवास करते हो, जाओ यहाँ से। अब मैं तुम्हारी पत्नी नहीं, हमारा तलाक हो चुका है और मैंने दूसरी शादी भी कर ली है। गोपाल बोला, तभी तो पूछ रहा हूँ, तुमने मुझे मोहरा क्यों बनाया? तुम्हें नौकरी में लगनी ही थी तो लग जाती, मेरे साथ खेला क्यों? गरिमा अपनी औकात में आते हुए बोली, इसीलिए क्योंकि मैं पढ़ाई में इतनी अच्छी होशियार नहीं थी। बिना आरक्षण के नौकरी में लगना नामुमकिन था। गोपाल बोला, तुम्हें पता था कि मेरी जिंदगी तो तबाह हो गई। गरिमा बोली, मैं तुम्हारा क्या नुकसान किया है? ना ही तुमसे कोई भरण पोषण के लिए हर्जाना लिया, ना ही तुम पर कोई केस पर पेंडिंग छोड़ा, ना मैंने किसी कानून का उल्लंघन किया। जीवन साथी पसंद ना आए तो तलाक लेने का मुझे हक है और फिर तलाकशुदा कोटे से आरक्षण लेने का भी हक है। फिर वह गोपाल को वहीं छोड़कर आगे बढ़ गई और बेचारा वह सोचता ही रह गया। लोग कैसे कैसे खेल जाते हैं, पता ही नहीं चलता कि कौन खेल रहा है और कौन साजिश कर रहा है। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी छोटी सी कहानी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।